आप देख रहे हैं YMS न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की खबर सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से उप ब्यूरो चीफ चंद्रभान यादव के साथ। यदुवंशीय महासंघ सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश की बैठक आज नवज्योति सिद्धार्थ इंटर कॉलेज बर्दपुर में की गई। बैठक कार्यक्रम में समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के साथ शिक्षा, एक दूसरे से भाईचारा व एक संगठित परिवार बनकर एक दूसरे से मिलकर रहने पर चर्चा की गई। सब पदाधिकारी व सदस्यों की सहमति से यदुवंशीय महासंघ में सराहनीय कार्य को देखते हुए ब्लॉक अध्यक्ष उमेश चंद यादव को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया व सुरेंद्र कुमार यादव ब्लॉक महासचिव को विधानसभा अध्यक्ष बांसी बनाया गया। रामू यादव को तहसील अध्यक्ष इटवा, दीपक यादव को ब्लॉक अध्यक्ष बर्दपुर बनाया गया है। सभी पदाधिकारियों को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया है। बैठक कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजेंद्र यादव ने किया। बैठक में आए सभी पदाधिकारियों ने समाज को नई दिशा और मजबूती प्रदान करने के लिए अपने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में राजेश यादव जी, अनिल यादव जी, ओम प्रकाश यादव जी, डॉक्टर पवन यादव जी, जगदीश यादव, धर्मराज यादव, राम मिलन यादव, हरि प्रसाद यादव, राजा राम यादव, रमेश यादव, श्याम प्रकाश यादव, ओम प्रकाश यादव, चंद्रभान यादव, उप ब्यूरो चीफ संतोष यादव, रमेश चंद यादव, राजकुमार, सुदामा यादव, प्रमोद यादव, बाबूराम यादव सहित सैकड़ों यादव बंधुओं ने उपस्थित दर्ज कराई। महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र यादव। यदुवंशीय महासंघ का मेन उद्देश्य है यादव भाई में आपसी भाईचारा रखना, आपस में मिलजुल के रहना। कहीं भी यादव भाई अगर थोड़ा सा गरीब परिवार है उसका सहयोग करना, शिक्षा में इसको आगे बढ़ाना, लड़की हो या लड़का हो यादव भाई का शिक्षा में उसको प्रोत्साहन करना। अगर शिक्षा में कोई गरीब परिवार का बच्चा है, पढ़ने में तेज है, उसकी स्थिति नहीं सही है तो संगठन के माध्यम से उसका सहयोग करना। गरीबों में कोई गरीब परिवार, यादव परिवार कोई गरीब है, उसकी दवा में कराने में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, उनके दवा के लिए उसका सहयोग कराना। हर स्थिति से यादवों का सहयोग करना, शिक्षा में यादवों का आगे प्रोत्साहन करना, एक संगठित परिवार बना के यादवों में पूरी संगठित परिवार बनाना। क्योंकि हमारा यादव परिवार जो है अभी संगठित नहीं है और संगठित ना होने के नाते हर जगह कहीं ना कहीं से हमारे यादव हर जगह पीड़ित हैं। शिक्षा में भी पीड़ित हैं, दवा गरीब परिवार जो है वो भी पीड़ित है। हर तरह से यदुवंशीय महासंघ का उद्देश्य एक ही है कि यादव परिवार को एक संगठित परिवार बनाया जाए और एक संगठित परिवार का हर जगह जहाँ जरूरत जिस तरह हो, शिक्षा विभाग में जरूरत हो उसका सहयोग करना। किसी गरीब परिवार को कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है उसका सहयोग करना। हर माध्यम से इसका मेन उद्देश्य है एक संगठित परिवार बना के यादवों को संगठित करना, संगठित परिवार बना के संगठित चलना, एक साथ मिलजुल के रहना। कहीं आपस में मतभेद हो रहा है उस मतभेद में आपस में बैठ के उसको मतभेद को ख़त्म करना हम लोगों का उद्देश्य है। मैं यदुवंशीय महासंघ कोषाध्यक्ष सिद्धार्थनगर अनिल यादव। यदुवंशीय महासंघ या यदुवंशीय कहा जाए, यदुवंशीय महासंघ गैर राजनीतिक संगठन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय है। इस संगठन के मूल मंत्र को मैं कुछ समझा, प्रभावित हुआ और इस संगठन में अपना कुछ योगदान दिया। मेरा उद्देश्य इस संगठन में सिर्फ यही है कि मैं अपने उन गरीब सजातीय भाइयों को अपने साथ ला सकूं, उनके सुख दुख में सहभागिता निभा सकूं। हमारा यदुवंशीय महासंघ कभी कतई ये नहीं सोचता है कि मैं किसी अन्य बिरादरी के प्रति कोई प्यार ना करूं या कोई सहयोग ना करूं, ऐसा हमारा कभी कतई उद्देश्य नहीं है। और हमारी सबकी सोच ये है कि जैसे अगर आज की परिस्थिति को देखा जाए, होता क्या है, कोई भी कार्यक्रम या कोई भी त्यौहार या कोई भी प्रदर्शन। यदुवंशी महासंघ का बैठक जो किया गया है ये हम लोग यादव सभा का एकता के लिए किया गया है और आज मासिक बैठक के तहत हम लोग का जोर यही दिया गया कि हमारे लोग अपने यादव महासभा के जितने भी कार्यकर्ता हैं या लोग हैं ये शिक्षा पे जोर दें कि बच्चे लिखे पढ़ें, आगे बढ़ें और जो समाज की कुरीतियाँ हैं उस पर रोक लगाएं, आपस में मिलजुल कर एक रहें और भविष्य में यदुवंशी महासभा एकता के आधार पे एक मजबूत रहेगा। कोई राजनीतिक संगठन नहीं है ये। हम लोग सामाजिक सेवा के लिए अपना मीटिंग हर महीने एक बार बुलाते हैं, जो भी बुराई हो उसको दूर करने के लिए। महासंघ का बैठक
इसका उद्देश्य क्या है और आपने क्यों किया? यदुवंशी महासंघ एक अराजनैतिक संगठन है और इसका जो उद्देश्य है वो काफ़ी रचनात्मक है। यदुवंशी महासंघ समाज के लिए, अपने समाज के लिए और सर्व समाज के लिए एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए प्रयत्नशील है जहां किसी को न सर झुकाना पड़े न किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। हमारी जो मूलभूत मंशा है कि हमारे समाज के साथ जो भी अन्याय हो रहे हैं, जो भी अत्याचार हो रहे हैं, उसके संबंध में सबको अवगत कराना, सबको जागरूक करना। हमारे समाज के लोग अगर जागरूक रहेंगे, भ्रष्टाचार और अत्याचार के विषय में वो जानेंगे तो जरूर इसमें कमी आएगी। वो सोचेंगे, मनन करेंगे और उस अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए अपने आप को कृत संकल्पित करेंगे। यही उद्देश्य है हमारा। हमारा उद्देश्य ये भी है कि हमारे यदुवंशी महासंघ के लोग अपने घर के बच्चों को शिक्षित करें, साक्षर करें और एक शिक्षित नागरिक ही देश को एक नया भविष्य दे सकता है। हमारे संगठन का संचालन, जहां तक हमारे मूल रूप से अगर हम पुराने उसमें अतीत में जाएं तो 1924 में यादव महासभा का गठन हुआ था पटना में। 1924 में यादव महासभा का गठन हुआ था और उसी समय से निरंतर हमारे नेतागण समाज को सुधारने के लिए, समाज को एक नई दिशा और दशा देने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। यादव समाज हमेशा इसकी तुलना मार्क्सस रेसेस से की जाती है। ये बहुत ही बहादुर और लड़ाकू कौम रही है। सेना में हमारी भागीदारी, पुलिस में हमारी भागीदारी, शिक्षा में हमारी भागीदारी, जहां जहां भी हमारे लोग रहे अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक, पूरी वफादारी और पूरी ईमानदारी से उसका निर्वहन करते रहे। हमारे नौजवानों में देशभक्त का जो जज्बा पाया जाता है, मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि अन्य कौम में देशभक्ति का वो जज्बा उतना नहीं है जितना परसेंटेज हमारे में है। हमने दिखा दिया है लड़ाई के मोर्चों में भी, हमने दिखा दिया है समाज विरोधी ताकतों को पीछे ढकेलने में भी। कितने राज्यों में संचालन हो रहा है? हमारे पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में इसका संचालन हो रहा है और हर जगह देखिए, ये हमारे यादव महासभा या यदुवंशी महासंघ ये विभिन्न नामों से विभिन्न जो है प्रांतों में जानी जाती हैं। कहीं यादव महासभा, कहीं यदुवंशी महासंघ, कहीं यादव परिषद, कहीं कुछ। इसके तमाम आनुषांगिक संगठन हैं, युवाओं के भी संगठन हैं। वो सतत समाज के एक नई रचनात्मक सोच लेकर के वो प्रयत्नशील हैं। समाज को एक नई दशा और दिशा देने के लिए राष्ट्र निर्माण में हमारी भूमिका सबसे सशक्त है, हमारी कौम की भूमिका सबसे सशक्त है। उसकी भागीदारी को प्रथम दृष्टया जो जिला अध्यक्ष और उसी कड़ी में अनिल यादव जी हैं, अधिवक्ता आगे राजेश यादव जी। अब की बार किन्हीं कारणों से लंबे अंतराल के बाद ये अवसर आप लोगों को मिला। जैसा चाहिए वैसा प्रचार प्रसार भी नहीं हो सका। फिर भी चलिए, जितने लोग आए उनके हम आभारी हैं। इस सबके मेहनत से और सबके अथक प्रयास से ये हाल खचाखच भरा रहेगा। ये मुझे हम जिनके इस माल में आज हम सब एकत्रित, हाँ मैंने बात कर रहे हैं। अब आप जैसे देखिए, कोई समाज जब तक शिक्षा में भागीदारी उसकी नहीं होगी तब तक उसे सामाजिक सम्मान नहीं मिल सकता किसी को। जैसा कि वकील साहब ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, सभी लोगों ने शिक्षा से संबंधित बात की। तो मानव जीवन सार्थक बनाना तो सबसे पहले राज उसी शिक्षा। आइए मेकिंग क्यों बुलाई गई, क्यों कुछ लोगों ने इसका न्यू डाला, दलदल में फंसता चला जा रहा है। सदियों की खोई हुई हमारी जो है लोकप्रियता चारों युगों में जो मेरा पुरुषार्थ रहा, अगर हम अवलोकन करें तो उनकी तुलना में आज हम बहुत पिछड़ गए। हमको पिछड़ा बैकवर्ड नाम से जानना जाता है तो लोग ये तक नहीं लगा पाते कि हम क्यों पिछड़े मतलब से मानसिकता उनकी जो है धूमिल हो जाती है। पिछड़े का मतलब ये हुआ कि हमारी आबादी के अनुरूप
सामाजिक सम्मान हमको सरकारी नौकरियों में हमारी जनसंख्या के अनुरूप हमको भागीदारी नहीं मिली। और भागीदारी क्यों नहीं मिली? हम मुगलों से के काल में, अंग्रेजों के काल में हम लड़ाकू जाति, हम कभी जो है घुटना सीखे नहीं। हम राणा सिवा के पद चिन्हों पर अग्रसर रहे, रामकृष्ण के वंशज होने के नाते। तो हमने कभी जो है अराजक तत्वों से समझौता नहीं किया। जब भी शासक कोई हुआ, क्रूर से क्रूर शासक हुआ, हम उसके विरोध में ही खड़े रहे, उसके जुर्म जाति का विरोध हमने किया। तो ये इतिहास गवाह है, सत्ता के विरुद्ध जो भी आवाज उठाता है, इतिहास गवाह है, सजा मौत का वो पाता है जो भी सत्ता का। तो यादव एक ऐसा कौम है जो अंग्रेजों से भिड़ा, इतिहास गवाह है, अंग्रेजों से भिड़ा। तो ये संस्था हमारी 1924 में इसकी नींव पड़ी, पूरे देश में विदेश में रन कर रही है संस्था। भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न नामों से, भिन्न भिन्न संस्थाओं से ये यादव मीटिंग चल रही है। तो इसका किसी राजनीतिक दल से इसका कोई मेल मिलाप नहीं है। ये समाज में सजातीय यादव बंधुओं को अंधकार से प्रकाश में ले जाने के लिए ये प्रेरणा मात्र मीटिंग है कि हम उन्हें अच्छी सुझाव दें, उन्हें दुर्गुण से बचने का रास्ता सिखावें। जैसे पूर्व में लोग गुरुकुल आश्रम में जाते थे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए, आधुनिक युग में हम अपने सजातीय भाइयों को उसी रूप में यह एक संस्था रन कर रहे हैं कि उनको हम अच्छी दिशा दें, विकास की दिशा दें, उन्हें शिक्षा दीक्षा से परिपक्व करें, और ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो और वो उनका जो पिछड़ापन है ये उन्हें घुटन महसूस न हो। वैसे ये जातियां इतिहास गवाह है। सूर्य के बारे में आज विज्ञान जो है अभी कोई लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं कर पा रहा, लेकिन पुराण कहता है 17 यादव सूर्य से उस तरह से बात करते थे जैसे हम आप भी सुन रहे थे। अभी विज्ञान हमको नहीं छू पाया, जिस ऊंचाई पर हम पहुंचे थे विज्ञान हम तक अभी कंधे के बराबर नहीं पहुंच पाया है, न पहुंच पाएगा। और जाति को जगाने का काम इसलिए किया गया कि जो भी जाति अपने पूर्वजों के इतिहास को विस्मरण कर लेती है, उसके भविष्य का दाम कम लग जाता है, उसकी अस्मिता खतरे में हो जाती है। यदुवंशी महासंघ के जिला प्रवक्ता भी हैं, तो अपनी क्या राय रखेंगे? देखें, मैं डॉक्टर पवन यादव, मैं यदुवंश के आचार विचार व्यवहार और आहार को सबको सुसंगठित करने के लिए और हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे यदुवंश के समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने के लिए हम लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। हमारा मूल उद्देश्य यही है कि छोटे पिछले जो भी जो है समाज में, या मान लीजिए किसी तरह से कहीं कोई वाद विवाद आपस में उत्पन्न होता है या किसी अन्य बिरादरी से भी होता है, तो आपसी समझौते से हम उसको पहले छोटी इकाई से ही उसको दूर करेंगे। यदि नहीं समझ में आता है तो हमारे जिला कार्यकारिणी के लोग भी उसमें इकट्ठा होकर के यहाँ उसको जो है समझौते के तौर पर उसको उस विवाद को ख़त्म करना चाहेंगे। कहीं किसी गरीब परिवार की शादी विवाह में कोई रुकावट है या किसी तरह की कोई वैचारिक जो है कोई किसी तरह के विचार में विषमता आ रही है, उसको दूर करने के लिए भी संगठन पूर्णतया कृतज्ञ है। संगठन का काम हमारा यह है, हमारा मूल उद्देश्य यही है कि पहले तो हम जब गली गली, गांव गांव, पूरे जिला वाइज या प्रदेश वाइज और पूरे देश वाइज, यहाँ तक कि विश्व स्तर पर भी हमारा संगठन आज तादाद में है। और हमारी इस तादाद को देखते हुए जिस तरह से हमको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हमारा मूल उद्देश्य तो यही है कि पहले पूरे विश्व स्तर पर, देश स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर सबको जागरूक करके एकजुट करें। अगर हम एकजुट रहेंगे तो निश्चित रूप से किसी तरह की भी परेशानियों का सामना कर सकता है, क्योंकि हमारी तादाद इतनी है, हमारे अंदर पुरुषार्थ इतना है, हमारे अंदर काबिलियत इतनी है, हमारे अंदर निरोगता इतना है, हमारे अंदर सामर्थ्य इतना है कि किसी भी परेशानी का हम पुरजोर विरोध कर सकते हैं, पुरजोर सामर्थ्य से उसका जो है सामर्थ्य से उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा मूल उद्देश्य यही है कि छोटे बड़े चाहे जिस तरह की परेशानियां, कुरीतियां
जो अंधविश्वास, आडंबर, शिक्षा में कमी या असामाजिक स्तर का उत्थान, राजनैतिक स्तर का उत्थान, हर स्तर से समाज में हम अपने को ऊपर उठाने के लिए यदुवंशी महासभा के बैनर तले। मेरा नाम संतोष यादव है। ब्लॉक सौरतगढ़ में यदुवंशी महासंघ का मैं ब्लॉक उपाध्यक्ष हूँ। आप लोग आज बैठपुर में ज्योतिष में मीटिंग कर रहे हैं, तो क्या उद्देश्य मीटिंग? देखिए, उद्देश्य तो हमेशा ही जो है यादव महासंघ का ही रहता है, यदुवंशी महासंघ का, कि समाज में जो बुराइयां हैं, जैसे मद्य निषेध है, नशाखोरी, शिक्षा है, दहेज प्रथा के खिलाफ हम लोग हमेशा रहे हैं। कि आज जैसे अभी हम लोगों ने मीटिंग में कहा है कि अपने बच्चों को, लड़कों को और बेटियों को भी बराबर जो है शिक्षा देनी है। और जो समाज में हमारे बुराई आ रही हैं, धीरे धीरे बुराइयाँ की, जैसे लोग शराब पी रहे हैं, नशाखोरी कर रहे हैं, ये सब इनको हम लोग जो हमेशा बताते रहते हैं समाज के लोगों को कि इनसे दूर रहिए। और आपसी वाद विवाद जो है हमेशा जो है हम समाज में जो है थोड़ा सा लोग करते रहते हैं, उसको भी जो है हम लोग कहते हैं कि इससे दूर रहें और शिक्षित हों और शिक्षा की ओर ले जाएं अपने बच्चों को। हमेशा ही हम लोगों का प्रयास रहा है।